गाइस, अगर आप लोग अभी स्टोरी हैप्पी चैनल के ऊपर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम जल्द से जल्द यहाँ पर एपिसोड्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पेटीएम नंबर और फोन पे नंबर दोनों इसी के अंदर है। आप लोग इसके ऊपर आपके भाई को सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके साथ में हम लोग यहाँ पर ज्यादा ज्यादा एपिसोड लाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि गाइस इसके अंदर है ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और हमें दूसरा काम भी होता है। अगर हमें यहीं पर ही थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है तो उसके बाद में हम उसका टाइम थोड़ा बहुत इधर भी निकाल के लगा सकते हैं। इसी वजह से चलिए गाइस फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे एपिसोड को। ये दो मेडल्स क्या हैं? वहीं उस मेडल को देखने के बाद विपिन उससे पूछता है, तो उसके बाद में रोशन उससे कहता है, अच्छा विपिन ये मेडल्स, चलो ठीक है, आपको इसके बारे में मेरा ये स्टूडेंट बताएगा। चलो तुम बताओ कि आखिरकार ये क्या है। हाँ मास्टर, मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद में वो युवक आगे बढ़ता है और वो उन सभी को बताता है, देखो ये दो मेडल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर हुसैन है ना, वह एक साधारण भविष्यवाणी करने वाला बन सकता है, इससे ज्यादा उसकी कोई भी प्रतिभाएं नहीं है। उसके बाद में वह आगे बढ़ता है और उन सभी से कहता है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि असली भविष्यवाणी करता कैसा होता है। उसके अगले ही पल वह आगे जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है। जैसे वह ऐसा करता है कि अचानक से वहाँ पर कच कच और 5 बार ऐसे ही आवाजें आने लगती है। वहाँ पर अब धीरे धीरे उसके ऊपर मेडल्स बनना शुरू हो गए थे और कुछ ही पल के अंदर वहाँ पर उसके ऊपर 2 मेडल्स आ चुके थे। लेकिन उसके अगले ही पल जो हर्षित था ना, उसे भी रहा नहीं जाता। वो आगे बढ़ता है और कहता है, चलो ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ पर टेस्ट करना चाहूंगा। हर्षित जल्दी से आगे बढ़ता है, उसके ऊपर हाथ रखता है। जैसे वो उसके ऊपर हाथ रखता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर कच कच 2 बार आवाजें आती है और उसके ऊपर भी 2 मेडल्स बनकर आ जाते हैं। 2 मेडल्स बस। पर यहाँ पर हर्षित थोड़ा सा खुश भी था, क्योंकि यहाँ पर ये देखकर कि वो हुसैन से ना तो कमजोर था ना ही ज्यादा पावरफुल था, दोनों यहाँ पर सेम थे। अगर वो यहाँ पर हुसैन से कमजोर होता और वहाँ पर एक ही मेडल आता ना, तो उसके बाद में उसको चुल्लू पर पानी में डूब मरने का इच्छा हो जाता। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में ऐसा मेरे साथ में कुछ हो सकता है? लेकिन वहाँ पर जो हर्षित था ना, वो अपने आप को संभालता है और उससे कहता है, विपिन तुम एक बार इसको ऊपर ट्राई करो ना, क्या तुम्हारा यहाँ पर कितनी संख्या आती है। और इसके बाद विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। विपिन ने यहाँ पर कुछ बार तो यहाँ पर एल्डर रोशन को मना कर दिया था कि बार बार वो उसको मना कर रहा था, मैं इसको ट्राई नहीं करना चाहता, उसको ट्राई नहीं करना चाहता, मैं आपका स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, वो वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो यहाँ पर मना नहीं कर सकता था, क्योंकि बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता था ना। तो उसके साथ में विपिन आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हाथ रखने के लिए चला जाता है। वहाँ पर विपिन ये सोचकर गया था कि शायद वो यहाँ पर शौर्य की लाइब्रेरी का यूज करने के बाद में वहाँ पर अपनी एनर्जी को दबा सकता है और शायद ही वहाँ पर कचरे खोल के ऊपर कोई नंबर आ सकता है। विपिन को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर जो रोशन था ना, रोशन की आंखें चमकने लगती है। वो वहाँ पर विपिन को देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सारे सितारे उसकी आंखों के अंदर भर गए हों। विपिन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर हाथ रख ही देता है। अगले ही पल वैंग एक खतरनाक रोशनी उसके अंदर से बाहर निकलती है। वहाँ पर कचरे खोल के ऊपर धीरे धीरे दरारें बनना शुरू हो जाती है, कच कच कच। और ऐसे ही करते करते वहाँ पर उसके ऊपर दरारें बढ़ती जा रही थी। वो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। है ये क्या हो रहा है? हर्षित और हुसैन की वहाँ पर पूरी तरह से टिपटी गुल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो युवक था ना, उसकी 5 बार बजी थी तो 5 आए थे। वहाँ पर हुसैन की 2 बार बजी थी तो 2 बार आए थे। और वहाँ पर हर्षित की भी ऐसे ही कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैसे विपिन ने उसके ऊपर हाथ रखा ना, तो उसके बाद में उसके ऊपर दरारें बढ़ते जा रही थी और उसके ऊपर कच कच की आवाजें आते जा रही थी, पच पच की नहीं, कच कच की। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर जो हुसैन था ना, वह भी पूरी तरह से सदमे के अंदर पहुंच हुआ था। ये क्या हो रहा है? आखिरकार कैसे हो सकता है? ये नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिरकार ये कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर एक भविष्यवाणी करने वाला बन सकता है। यहाँ पर अभी रोशन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी फटकर वहाँ पर 4 हो चुकी थी। वो आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसको लगने लगा था कि शायद यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता था। जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी। बेचारा। यहाँ पर जैसे वो आगे बढ़ता है कि अगले ही पल टच एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और एक रोशनी उसके अंदर से बाहर निकल जाती है। अगले ही पल वहाँ पर वो कचरा खोल मिट्टी के अंदर तब्दील हो जाता है। विपिन वहाँ पर उस चीज को देखने के बाद में पूरी तरह से अक्का बक्का रह चुका था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर धरती फट जाए और उसके अंदर समा जाए। ये तुम क्या कर रही हो? आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया? विपिन अब अपने अपने अंदर ही अंदर यहाँ पर जो लाइब्रेरी थी ना, उसको यहाँ पर सुनाने लग गया था। यहाँ पर क्योंकि उसी की गलती थी, उसी की वजह से तो यहाँ पर यह सब कुछ हुआ था। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से देखो ये क्या हो गया। क्या तुम कभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकती? मुझे लगता था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा भोली हो, लेकिन तुम भी यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई मेरे क्लोन और भयानक की तरह ही बहुत ज्यादा भयानक हो। तुम तो उनकी बाप निकली। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ नष्ट कर दिया है। विपिन ने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि यहाँ पर जब वह उसे कछुए के खोल के ऊपर अपना हाथ रखेगा ना, तो उसके बाद में वहाँ पर उसकी एनर्जी को रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके साथ में ही वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था? विपिन को यहाँ पर अब चक्कर से
आने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि वो किसी पर यहीं पर ही टपक जाएगा। ये मेरे साथ में क्यों होता है? आखिरकार मैं इतने ज्यादा खतरनाक खतरनाक लोगों को अपने साथ में लेकर क्यों घूम रहा हूँ? ये सभी गुंडे हैं, गुंडे चुप कर बात करने वाले। आखिरकार ये कभी खुद सुधर नहीं सकते हैं क्या? वहीं जहाँ पर विपिन इतनी देर से असमंजस के अंदर था और लाइब्रेरी को गालियां बके जा रहा था ना, वहीं दूसरी ओर जो इतनी देर से वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था, बहुत ज्यादा हंस खेल रहा था, विपिन के साथ में बात कर रहा था ना, वो यहाँ पर सदमे के अंदर जा चुका था। वो वहाँ पर अपने सामने पड़ी हुई उस धूल को देखे जा रहा था जो उस कस्बे के खोल की थी। वहाँ पर तो उसको ऐसे लगने लगा था कि पूरी अर्थ ही हिल गई थी और उसके सारे तरफ यहाँ पर काला अंधेरा हो गया था। टीचर टीचर क्या हो गया आपको? वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर रोशन का स्टूडेंट था ना, वो पूरी तरह से अक्का रह गया था। वो अब अपने टीचर के लिए परेशान सा होने लगा था क्योंकि पहली बार उसने वहाँ पर अपने टीचर की ऐसी हालत जो देखी थी। अरे आखिरकार उस बंदे की हालत ऐसे क्यों ना हो? उसके पास में जो चीज थी ना, वह कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, वह एक कछुए का खोर था। वही कांपती हुई आवाज के साथ में एल्डर रोशन की आवाज सुनाई देती है, मेरा कछुए का खोल, इसको क्या हो गया? मेरा बच्चा। वहाँ पर वह इसी तरह से रो रहा था। वहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई कि थी वहाँ पर वह उस कछुए की खोल की राख को ही विपिन के ऊपर मलकर उसको उठा कर मारे। वही जहाँ पर एल्डर रोशन इसी तरह से रो रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ हर्षित उसको सांत्वना देने के लिए वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे एल्डर रोशन, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए आपको रोना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हर्षित था ना, वो उसको सांत्वना देना चाहता था। वो उससे आगे कहता है, एल्डर रोशन आप इसी चिंता ना करें, मेरे पास में एक से बढ़कर एक कलाकार पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से कारीगर हैं जो आपके लिए इसे भी ज्यादा अच्छी चीज बना देगा। अरे ये तो वैसे ही पुराना हो गया था, इसको तो यहाँ पर कूड़े के अंदर फेंक देना चाहिए था। फालतू में आप इसको यहाँ पर अपने पास में रख रखे हैं। मैं तो ऐसी चीजों को अपने पास में कभी भी नहीं रखता। आप चिंता ना करें, मैं जरूर कुछ नई चीज ढूंढ लाऊंगा, आप मुझे थोड़ा बहुत समय दे दें। और अगले ही पल जैसे यहाँ पर हर्षित ने वो शब्द कहे थे ना, एल्डर रोशन के मुंह से तो यहाँ पर खून निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था किसी पल वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगेंगे। वह वहाँ पर ऊपर देखते हैं, लेकिन विपिन अचानक से बीच में ही हर्षित तुम एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। यहाँ पर विपिन अभी हर्षित को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वहाँ पर वह समझ चुका था कि वह हर्षित के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था और उसको केवल तोड़फोड़ करनी आती थी, उसके अलावा उसको कोई भी काम नहीं आता था। यहाँ पर अगर वह ऐसे ही हर्षित के ऊपर भरोसा करता रहा ना, तो एक दिन उसकी इज्जत का फूल था वही कर डालेगा। अरे हर्षित तुम रुक जाओ भाई, मैं खुद ही यहाँ पर संभाल लेता हूँ, तुम फालतू में यहाँ पर और ज्यादा पतंगड़ बना रहे हो। अभी यहाँ पर एल्डर रोशन को गुस्सा आ गया ना, तो वह संत स्टेज 9 के ऊपर है, हम दोनों का भरता बना डालेंगे। उसके बाद विपिन बिल्कुल आहिस्ता से खड़ा हो जाता है अपने स्टाइल के अंदर समझाने के लिए। वह आगे बढ़ता है और कहता है, एल्डर रोशन आप हर्षित की बातों पर कोई भी ध्यान ना दें, वह तो ऐसा ही है, बस कहता रहता है। आप मेरी बात सुने, आपके वैसे भी कछुआ खोल है ना, थोड़ा सा पुराना हो गया था। यहाँ पर ऐसा क्यों ना करें कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक और कछुआ खोल बना देता हूँ, या इसके अलावा मैं आपको कई सारे कछुए लाकर दे देता हूँ। आप उनके मीट का तो आप सूप बनाकर खा लेना, और इसके अलावा जो उसका खोल है ना, उसके साथ में आप बहुत सारे यहाँ पर ऐसे ही सेम कछुए खोल बना लेना। और इस बार फिर से यहाँ पर जो एल्डर रोशन थे ना, इस बार फिर से अपने खून की नदियां बहाने लगते हैं, क्योंकि हर्षित और जो विपिन था ना, दोनों एक ही माजरे के इंसान थे। आखिरकार कैसे ना हो, जीजा और सारा की जोड़ी कोई कम थोड़ी ना थी। एक तो विनाश का देवता था और एक विनाश का राजा था। आखिरकार तबाही का देवता और विनाश का राजा दोनों कैसे दूर रह सकते थे? अरे दोनों को तो यहाँ पर समझाना में नहीं आता था कि वो क्या कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो वो कछुआ का खोल था ना, वो कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना थी। अरे एल्डर रोशन उसको बड़े ही प्यार से रखा करते थे, लेकिन ये दोनों बंदे यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि और कछुए ले आएंगे और वहाँ पर उसे खोल से यहाँ पर तुम और ज्यादा अच्छे से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपिन के भी अब दिमाग में अलग ही आइडियाज चल रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि जब विपिन यहाँ पर पहली बार उस कछुए खोल के ऊपर हाथ रखा था ना, तो उसके बाद में उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर उसकी बुक बना ली थी, और वहाँ पर उसके अंदर उसको कुछ गलतियां भी मिली थी, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से खराब हो चुका था। जहाँ पर एल्डर रोशन अभी विपिन और हर्षित को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे ना, जैसे कि वो उनके कट्टर दुश्मन हो ना, वहीं दूसरी तरफ टीचर वो देखो क्या हो रहा है। वहाँ पर ब्रिजेश की आवाज सुनाई देती है, जो उसका स्टूडेंट था। वह कहता है, टीचर देखिए ऊपर देखिए। लेकिन वहीं जो एल्डर रोशन था उससे कहते हैं, अरे ऊपर क्या देखना, ऊपर कोई हेलीकॉप्टर तो न जा रहा है, तुम पहले इन दोनों से देखो यहाँ पे इन दोनों ने क्या कर दिया। लेकिन अचानक से उसके कानों के अंदर कुछ चटकने की आवाज सुनाई देती है। ये चटकने की आवाज किस चीज की है? वो वहाँ पर उससे पूछता है, अरे अरे टीचर वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ऊपर तो देखिए ऊपर तो। वही जैसे वहाँ पर वो ऊपर देखते हैं ना, तो पाते हैं कि जो वह पूरा हॉल था ना, उसके अंदर
अब दरारें चलना शुरू हो गई थी। पूरा होल अभी कछुए के तरह ही यहाँ पर अभी बना हुआ था और उसके ऊपर कुछ प्रिंट्स भी छपे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अचानक से उसके ऊपर दरारें चलना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था किसी पल वो वहाँ पर देने के लिए तैयार हो। अगले पल जो एल्डर रोशन थे ना, अब फूट फूट कर रोने से लगे थे। ये मेरा होल, मेरी घर, मेरी इमारतें, मेरी जायदाद, सब मैं लुट गया, यहाँ पर मैं बर्बाद हो गया। वह यहाँ पर गिरने लगे थे। वहीं अब एल्डर रोशन भी तो अब पीछे नहीं रह सकते थे। आखिरकार वो कैसे अपनी इमारतों को गिरता हुआ महसूस कर सकते थे। वहां पर जल्दी से वह अपनी एनर्जी को चलाते हैं और वहीं पर ही अपनी पावर का यूज करते हुए वह उस पूरे होल को गिरने से रोकने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर कोई स्टेज 9 का भी लड़ाकू होता ना, तब भी वो अपनी पावर के साथ में उस पूरे इमारत को नहीं